अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ के आगे के टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक है हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। तो बच्चों, मोबाइल पीपल होते हैं वो लोग जो काम की खोज में या किसी और चीज़ की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाएं, जो कि नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट्स यानी कि चरावाहे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने एनिमल्स को लेकर। ये मिल्क पी के ज़िंदा रहते थे और जो फार्मर्स थे जिनके पास ग्रेन्स हुआ करते थे उनको घी वूल देकर उनसे ग्रेन्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स और बाकी चीज़ें लेते थे। वो इन चीज़ों को अपने एनिमल्स पे रख के एक जगह से दूसरी जगह जा पाते थे। बंजाराज जो थे वो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स, नोमैड्स थे। उनके कारवान्स को टेंडा कहते थे। अलाउद्दीन खलजी जो इन्हीं बंजारस को यूज़ करता था अपने ग्रेन्स को मार्केट में बेचने के लिए। इसी तरह जहांगीर लिखते थे कि जो बंजाराज हुआ करते थे वो अपने जवान सांडों पे ग्रेन्स को मुख्तलिफ जगहों से टाउन ले जाते थे। वो मुगल्स के मिलिट्री के लिए भी अपने 1 लाख सांडों पे ग्रेन्स ले जाते थे। बाकी ट्राइब्स जो थे वो एनिमल्स को पालते थे और अमीरों को बेच भी देते थे। बहुत सारे पिटी पैडलर्स यानी छोटे फेरे वाले भी एक गांव से दूसरी गांव जाते थे, जहां पर वो अपनी बनाई हुई रस्सियां, मुरलियां, घास से बनी हुई मैटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें बेचते थे। बहुत सारे मेडिकेंट्स यानी फ़कीर एक ताजर की तरह एक्ट करते थे और कुछ ट्राइब्स लोगों को इंटरटेन करके पैसे कमाते थे। अब हम पढ़ेंगे चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। तो बच्चों, जब सोसाइटीज़ जो थी उनको पैसों की ज़रूरत बढ़ गई, अब उन लोगों की तलाश की जा रही थी जिन लोगों को नया हुनर हो। जो छोटे कास्ट्स थे जिन्हें जेटीज कहते थे वो इन्हीं वर्णास से निकले थे जिन्हें ब्राह्मण्स ने डिवाइड किया था, और दूसरे साइड जो ट्राइब्स थे उनको भी जात पात में डिवाइड करके जेटीज का स्टेटस दिया था। जो आर्टिसन्स, स्मिथ्स और कारपेंटर्स हुआ करते थे उनको सेपरेट जेटीज का स्टेटस दिया गया था, और खुद ब्राह्मण जो थे वो ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी बन गई। क्षत्रिय से नया राजपूत कबीला निकला जो पावरफुल रहा 11th और 12th सेंचुरी में। वो एक मुख्तलिफ नस्ल हुन्नाज, चंडालाज और चालुक्याज वगैरह से ताल्लुक़ रखते थे। बहुत सारे कबीलों को राजपूत कहा गया और उन्होंने पुराने रूलर्स और एग्रीकल्चर लैंड को रिप्लेस किया गया। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि डेवलप्ड सोसाइटीज़ वजूद में आई और रूलर्स अपने पैसे को इस्तेमाल करते थे अपने स्टेट्स को पावरफुल बनाने के लिए। जिस तरह ये राजपूत वजूद में आए, इसी से बाकी सारे ट्राइब्स को हौसला मिला और वो भी ब्राह्मण्स की सपोर्ट की वजह से अब कास्ट सिस्टम में एंटर हो गए। लेकिन सिर्फ लीडिंग ट्राइब्स ही रूल कर पाई। ज़्यादातर ट्राइब्स ने जेटीज को ज्वाइन किया। सिंध और नॉर्थ वेस्ट की सरहदों पे जो लोग रहते थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया और कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया। जो ये अनइक्वल सिस्टम बनाया था कट्टर हिंदूज ने, वो इन जगहों पे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इन स्टेट्स की वजूद में आने की वजह से जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी सोशल लाइफ में चेंज आई। कैसे आई, ये पढ़ने के लिए 2 ट्राइब्स की एग्जाम्पल पढ़नी है। पहला है द गोंड्स। जो गोंड्स थे वो जंगली इलाकों में रहते थे जिन्हें गोंडवाना कहते थे। ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे और इनको कबीलों में डिवाइड किया गया था जिनका अपना अपना राजा होता था। जो ही दिल्ली सुल्तान का खात्मा हुआ तो जो बड़े गोंड किंगडम्स थे वो छोटे गोंड किंगडम्स पे डोमिनेट करने लगे। अकबरनामे में लिखा है कि गरहतांगा गोंड किंगडम 17,000 विलेजेस पे बिछा था। जो ये गोंड किंगडम था उनका रूल पूरी कंट्री पे हो रहा था और ये किंगडम्स गरहाज में डिवाइड किए गए थे
اور انہیں اپنا اپنا ایک قبیلہ چلاتا تھا. پھر یہ گرہاز جو تھے ان کو 84 ولیجز میں جنہیں 84 میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. پھر ان 84 کو 12 ولیجز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا جنہیں 12 ہوٹس کہتے تھے. بچوں آج کے لیے اتنا ہی، باقی اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ حافظ.